हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टार 247 चैनल पे। दोस्तों, आपको थंबनेल से पता तो चल ही गया होगा कि आज हम लोग धुआंधार बैटिंग करने वाले हैं। ठीक है, आप सब लोगों में से सब ने कभी ना कभी तो क्रिकेट खेला ही होगा, अगर खेला नहीं होगा तो देखा होगा ज़रूर। ठीक है, तो आज हम लोग उसी का आज यूज करके आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, मान लीजिए कि किसी प्लेयर का 10th इनिंग में एवरेज कितना है, 50 रन का एवरेज चल रहा है 10th इनिंग तक। ठीक है, 10th इनिंग तक 50 रन का एवरेज चल रहा है। ठीक है, और 11th इनिंग में बल्लेबाज ने 50 रन मारा। ठीक है, एवरेज में कोई चेंज होगा? नहीं होगा चेंज। ठीक है, चूँकि 10 तक तो उसका 50 रन ही था, 11th इनिंग में भी उसने 50 रन मारा तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब देखिए, अगर 11th इनिंग में उसने 106 रन मार दिया। ठीक है, 11th इनिंग में उसने 6 रन मार दिया। अब सीधी सी बात है कि 50 रन का एवरेज चल रहा था, इसने 106 रन मारा तो कितना एवरेज बढ़ जाएगा? 50 से तो ज़्यादा ही होगा। ठीक है, अब कितना ज़्यादा होगा ये हमको निकालना होगा। तो 50 10th इनिंग का टोटल रन निकाल लेते हैं हम। टोटल रन हो जाएगा 500 रन हो जाएगा 10th इनिंग तक। 10th इनिंग तक 50 रन का एवरेज था तो टोटल एवरेज हो जाएगा 500 रन का। 500 रन हो जाएगा टोटल। ठीक है, और 106 रन और मार दिए 11th इनिंग में अपॉन 11। ठीक है, अब हमारा टोटल का एवरेज निकल जाएगा। 10th इनिंग तक 500 रन था, 106 रन मारा 11th इनिंग में, तो इतना प्लस इतना बटे 11 कर देंगे। अब देखिए, ऐड कर लीजिए, 606 अपॉन 11 डिवाइड कर दीजिए, 11 पच्चे 55। ठीक है, 11 पच्चे 55, 5 6 11 पच्चे 55। ठीक है, नहीं यहाँ पे 105 ले लीजिए। ठीक है, ताकि कट जाए, शुरू में पॉइंट वाला नहीं, आगे चल के पॉइंट करेंगे हम। 105। ठीक है, और 55 का एवरेज आ गया। ठीक है, हमारा 55 का एवरेज आ गया यहाँ पे, यानी कि एवरेज में हमारा कितना इंक्रीज हुआ? 5 का इंक्रीज हुआ। 50 था पहले, अब 5 बढ़ गया है, यानी कि 11th इनिंग में 105 रन मारने के कारण उसका एवरेज में 5 रन का इंक्रीमेंट हुआ। अब देखिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अगर उसने एवरेज से अगर कम रन बनाया। ठीक है, 10th इनिंग तक 50 का ही एवरेज है। ठीक है, अगर एवरेज से उसने कम रन बनाया, अगर 11th इनिंग में उसने मात्र 6 रन ही बना पाया, एवरेज घटेगा। ठीक है, चूँकि एवरेज था उसका 50 का चल रहा था रन रेट, अब उसका 6 रन बनाया 11th इनिंग में, तो इसका एवरेज घटेगा। देखिए कैसे, 50 तक का तो हमारा 500 रन हो जाएगा टोटल। ठीक है, 500 रन यहाँ से हो जाएगा, 50 इंटू 10 करेंगे तो प्लस 6 अपॉन टोटल 11th इनिंग है तो 11, 506 बटे 11, 11 चौके 44, 6 6 11 छक 66। देखिए, अब हमारा एवरेज कितना का आ गया? 11th इनिंग में 6 रन मारने के बाद हमारा एवरेज आ गया 46 का। ठीक है, यानी कि पहले 50 था, 4 का एवरेज कम गया। ठीक है, इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेगा सारा एग्जाम में। ठीक है, इसको एक एक करके हम बता रहे हैं, इसलिए कि अगर 10th इनिंग में किसी बैट्समैन का एवरेज 50 रन का है। ठीक है, अगर उसने 11th इनिंग में 6 रन मारा तो उसका एवरेज घटेगा, 50 से तो कम ही होगा, है कि नहीं? तो देखिए कितना कम होगा ये देख लेते हैं। टोटल हमारा रन 50 इंटू 10 500 हो जाएगा 10th इनिंग तक का। 11th इनिंग में 6 रन मारा तो 6 ऐड कर दीजिए, टोटल इनिंग कितना है 11, इससे भाग दीजिए, 46 का एवरेज आ गया। ठीक है, एवरेज में कमी आया। अब देखिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। अब देखिए इसी में क्वेश्चन कैसे पूछेगा।
देखिए आपको एक क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में, देखिए कैसे दे देगा। 10th इनिंग तक एवरेज x था, ऐसे दे देगा एग्जाम में क्वेश्चन। बोलेगा 11th इनिंग में किसी बल्लेबाज ने शतक लगा दिया। 11th इनिंग में किसी बल्लेबाज ने क्या लगा दिया? शतक लगा दिया, यानी कि 100 रन मार दिया। ठीक है, तो अब एवरेज में कितना शतक लगा दिया, तो एवरेज में 2 की वृद्धि हो गई। ठीक है, आपसे एग्जाम में दिया रहेगा कि 10th इनिंग तक किसी बैट्समैन का एवरेज x था, 11th इनिंग में उसने शतक लगा दिया, इसलिए उसका एवरेज में 2 की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो 11th इनिंग के बाद एवरेज क्या है बैट्समैन का, तो इसको इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाना है। देखिए 10th इनिंग तक एवरेज कितना है, टोटल रन कितना हो जाएगा, 10 × x, 10x हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? टोटल कैसे निकालते हैं? 10th इनिंग तक है, x एवरेज चल रहा है, तो टोटल हो जाएगा 10 × x। 11th इनिंग में कितना है, x + 2, 2 रन की बढ़ोतरी हो गई शतक मारने के कारण। अब देखिए ये 10th इनिंग का है, ये 11th इनिंग का है। अगर इसको हमें इक्वल करना है इसके इक्वल, तो इसमें भी हम 11th इनिंग में जितना रन मारा है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तब ना इक्वल होगा दोनों इक्वेशन। देखिए ये 11th इनिंग का पूरा एवरेज, ठीक है, ये 10th इनिंग का है। इसमें अगर हम जो उसने 11th इनिंग में मारा 100 रन उसको ऐड कर देंगे, तब दोनों इक्वल हो गया। ये भी 11th इनिंग का हो गया, ये भी 11th इनिंग का हो गया। ठीक है, यहाँ से अब क्वेश्चन हल कर लेंगे। 10x + 100 = 11x + 22। कोई दिक्कत? अब देखिए 11x में से 10x जाएगा x, और 100 - 22 कितना हो जाएगा, x बराबर 10 से 2 गया 8, 9 से 2 गया 7। ये हमारा क्या आया, 10th इनिंग का एवरेज आया 78। ठीक है, अगर 10th इनिंग का पूछेगा तो 78, लेकिन एग्जाम में देगा 11th इनिंग के बाद एवरेज क्या था। तो 11th इनिंग के बाद देखिए ये तो है 10th इनिंग का एवरेज, 11th इनिंग के बाद का एवरेज देगा, तो क्या कर देंगे, x + 2, यानी कि x + 2 यानी कि 78 + 2 कितना हो जाएगा, 80। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं होगा यहाँ तक? ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे आगे बढ़ना है। 10th इनिंग में एवरेज x दे रखा था, 11th इनिंग में उसने शतक लगा दिया, तो एवरेज में 2 की वृद्धि हो गई। ठीक है, पहले x था, अब हो गया x + 2। पता नहीं हमें कि एग्जैक्ट एवरेज कितना है। ठीक है, तो 10th इनिंग का 10th इनिंग का एवरेज कितना हो जाएगा, 10x। ठीक है, 11th इनिंग का हो जाएगा 11 × x + 2, ये हो गया टोटल रन। अगर 10th इनिंग को 11th इनिंग के बराबर करना है, तो जो 11th इनिंग में मारा था इसने शतक, यहाँ पे लिखेंगे, तब ना ये भी 11th इनिंग का हो गया, ये भी 11th इनिंग का हो गया। ठीक है, अब इसको सिंपल सॉल्व कर देना है। x बराबर 78, x बराबर 78 किसका है, 10th इनिंग का आया, लेकिन हमें चाहिए 11th इनिंग का। 11th इनिंग में x + 2 है, तो 78 + 2 80, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर के देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। देखिए, एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद रनों का औसत कितना है, एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। देखिए कैसे बनाएंगे, एकदम आराम से बनाना है। 12वीं पारी में कितना रन बनाए, 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। यानी कि 11th इनिंग में रनों का औसत कितना था,
एक्स था, ठीक है। 12th इनिंग में एक्स प्लस 2 हो गया, क्यों? क्योंकि उसने 63 रन बनाए, ठीक है। तो 12वीं पारी के बाद रनों का औसत कितना है, देखिए यहाँ से टोटल रन निकाल लीजिए, ये इसका एवरेज है, ठीक है। ये क्या है, इसका एवरेज दे रखा है एक्स और एक्स प्लस 2, ठीक है। और ये क्या है, इनिंग यानी कि पारी, ये दे रखा है इनिंग यानी पारी, ठीक है। 11th इनिंग, 12th इनिंग, 11वीं पारी, 12वीं पारी। अब यहाँ पे टोटल रन देख लीजिए, 11 इंटू एक्स, 11x हो गया 11वीं पारी में, हो गया कि नहीं हो गया। और 12th पारी में कितना हो जाएगा, 12 इंटू एक्स प्लस 2, ये 12th पारी का टोटल रन हो गया, ठीक है। लेकिन 12th पारी में कितना मारा था उसने, 63 रन मारा था, 63 रन उसने मारा था, ठीक है। तब उसका एवरेज में 2 रन की बढ़ोतरी हो गई। ये कितना है, 11th इनिंग का एवरेज 11x, ये है 12th इनिंग का एवरेज 12 इंटू एक्स प्लस 2। इसको अगर इक्वल करना है तो इसमें अगर हम 63 रन ऐड कर दें तो ये दोनों इक्वल हो गया, ये भी 12th इनिंग का हो गया, ये भी 12th इनिंग का हो गया कि नहीं हो गया। अब हमें इक्वेशन सोल्व करने में ईजी होगा, ठीक है। 11th इनिंग में 11x है, 63 रन ऐड कर दिया तो ये भी 12th इनिंग का हो गया, ये भी 12th इनिंग का हो गया। इक्वेशन हम ऐसे ही हल करते हैं ना, ठीक है। अब देखिए सिंपल इसको हल कर लीजिए, 11x प्लस 63 बराबर 12x प्लस 24। अब इसको घटा लीजिए, 12x में से 11x, x 63 में से 24 गया 39, ठीक है। 13 में से 4 गया 9 और 5 में से 2 गया 3, ठीक है। ये x 39 किसका आया, 11th इनिंग का एवरेज आया, ठीक है। ये 49 क्या आया, 11th इनिंग का एवरेज आया। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, 12th इनिंग का एवरेज, ठीक है। 12वीं पारी के बाद, तो 12वीं पारी के बाद एवरेज क्या आएगा, यानी कि x प्लस 2 यानी कि 39 प्लस 2 बराबर 41। ये किसका आया, 12th पारी का, ठीक है। ये किसका आया, 11th पारी का एवरेज। लेकिन हमसे पूछ रहा है 12th पारी के बाद कितना एवरेज आएगा, तो x प्लस 2, 39 प्लस 2 41, ये आएगा हमारा एवरेज 41, ठीक है। अब ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है, कोई दिक्कत। देखिए 12th इनिंग में उसने 63 रन मारा, ठीक है। तो उसका एवरेज पहले x था, x के बाद x प्लस 2 हो गया, यानी इसकी 11th इनिंग तक उसका एवरेज x हो रहा होगा, ठीक ना। बोला नहीं है लेकिन आपको समझना है कि अगर 12th इनिंग में अगर उसने 63 रन मारा तो एवरेज x प्लस 2 हो गया, तो 11th इनिंग तक x होगा, है कि नहीं। ये आपको इतना समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आपको दे रखा होगा कि 11th इनिंग में इतना है, ठीक है। आपको बोलने की ज़रूरत पड़ेगा कि 12th है तो उससे पहले 11th आता है, ये तो आपको अंडरस्टैंड है। तो 11th इनिंग तक एवरेज x दे रखा है, तो टोटल रन कितना हो जाएगा 11x, और 12th इनिंग में कितना हो जाएगा 12 इंटू एक्स प्लस 2, ये टोटल रन हो जाएगा। लेकिन 11x में अगर 63 रन हम ऐड कर देंगे तो ये भी 12th इनिंग का हो गया, ये भी 12th इनिंग का हो गया कि नहीं। दोनों 12th इनिंग का हो गया। आप इक्वेशन सोल्व कर दीजिए, 11x 63, इसको सोल्व कर दीजिए, x बराबर 39 जो है x बराबर, ये किसका है 11th इनिंग का, 11वीं पारी का है। x प्लस 2 हमसे पूछ रहा है 12वीं पारी के बाद एवरेज क्या होगा, 39 प्लस 2 41, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत रन था, ठीक है।
क्रिकेट के एक खिलाड़ी है जिसके 10 पारियों का कुछ औसत रन था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, ठीक है, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसके औसत रन में 6 रन की वृद्धि हो गई। तो अब उसके औसत रन कितनी है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते चलना है। 10 पारियों में 10th इनिंग में कितना था, x था, ठीक है। कुछ औसत था, नहीं पता है तो x मान लेंगे। 11th पारी में उसके कितने हैं, उसने 108 रन मारे तो औसत रन में 6 रन की वृद्धि हो गई, यानी कि 10th तक तो x था, 11th पारी में उसने 108 रन बनाए, इसलिए उसका औसत रन x + 6 हो गया, ठीक है। यहाँ से हमारा टोटल कितना आ जाएगा, टोटल रन कितना हो गया 10 पारियों में 10x हो गया कि नहीं हो गया। 10 पारियों तक औसत रन x था तो टोटल रन कितना हो जाएगा 10x, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 10th पारी तक हम लोग का औसत रन 50 था तो टोटल रन हो जाता था कितना, 50 × 10 500, हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे, ठीक है। उसी तरीके से 10 पारियों का औसत रन कितना हो गया 10x। 11th पारी का कितना हो गया 11 × x + 6, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये हुआ 10th पारी का और ये हुआ 11th पारी का, ठीक है। इसको भी अगर हम 11th पारी का करें तो जो 11th पारी में इसने रन मारा 108, ये भी हो गया 11th पारी का, ये भी हो गया 11th पारी का, ठीक है। हो गया कि नहीं हो गया, ये भी 11वीं पारी का हो गया, ये भी 11वीं पारी का हो गया। यहाँ तक 10th पारी का था, 108 रन जोड़ दिए तो ये भी 11 पारी का हो गया। 10th पारी तक आपने 10x बनाया था, नहीं पता था, 11वीं पारी में 108 रन मारा तो ये भी 11 पारी का हो गया, ये भी 11 पारी का एवरेज हो गया। अब इसको सिंपल क्या करना है, सोल्व कर देना है। 10x + 108 = 11x + 66, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 11x में से 10x घटाएंगे x, 108 में से 66 घटाएंगे कितना होगा 42, होगा कि नहीं होगा। 8 में से 6 हो गया 2 और 10 में से 6 हो गया 4, तो ये x = 42 आया। ये किस इनिंग का है, ये 10th इनिंग का है, ठीक है। ये 10वीं पारी का है एवरेज 42, जो हमें पता था x है वो अब हमें पता चल गया कि 10वीं पारी तक एवरेज क्या था 42 था, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि उसके औसत रन की संख्या कितनी है, यानी कि 11वीं पारी के बाद पूछ रहा है कि औसत रन की संख्या कितनी है। तो 11वीं पारी में औसत कितना है x + 6 है कि नहीं है, 11वीं पारी में औसत कितना है x + 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 42 + 6, एवरेज कितना हो जाएगा 48, ठीक है। एक किस पारी का हो गया 11th पारी का, ठीक है। उसके औसत रन में 6 रन की वृद्धि हो गई, तो अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है 48, ठीक है। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, क्लियर होगा यहाँ तक। 10th पारी में 11th पारी में 108 रन मारा तो एवरेज बढ़ गया x + 6, ठीक है। तो 10th इनिंग तक हो गया 10x, 11th इनिंग का इसमें डाल दिया 108, तो दोनों इक्वल हो गया एवरेज, बाकी सोल्व कर देना है, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए इसको, 5 सेकंड का टाइम देते हैं आप लोग को, या वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं इसको, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिए इसको। ठीक है, 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन में 4 रनों की वृद्धि हो गई, ठीक है। क्या बोल रहा है, 19वीं पारी में 98 रन बनाया तो क्रिकेटर के एवरेज में 4 रन की वृद्धि हो गई। तो 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या थी, ठीक है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, 19वीं पारी में उसने कितना रन बनाया, उसने बनाया 98 रन, ठीक है।
तो उसकी और एवरेज में कितना 4 की वृद्धि हो गई, x+4 हो गया, यानी 11th इनिंग में उसका एवरेज कितना रहा होगा, 11th इनिंग में उसका एवरेज x रहा होगा। ठीक है, तब तो 19th इनिंग में 19वीं पारी में उसने 98 रन बनाया, तो एवरेज में 4 रन की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे टोटल हमारा रन कितना हो गया 18x, ये कितना हो गया 19x+4। ठीक है, ये हमारा 19 इनिंग का आ गया 19वीं पारी का, ये हमारा 18 पारी का आ गया। ठीक है, अब अगर 19वीं पारी में हम 18वीं पारी में 19वीं पारी में जितना रन मारा उसको अगर हम ऐड कर दें तो 19वीं पारी के बराबर रन आ जाएगा, यानी कि 98 मारा, अब दोनों इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, ये भी 19वीं पारी का ये भी 19वीं पारी का, चूंकि 18 पारी का 18x है, 19वीं पारी में उसने 98 रन मारा है। ठीक है, ये भी 19वीं पारी का और ये भी 19वीं पारी का, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलिए साथ साथ में। ठीक है, देखिए अब इसको सोल्व कर लीजिए, 18x + 98 बराबर 19x + 19 चौके 76। ठीक है, अब 19 में x में से 18x घटा लीजिए, कितना होगा, x बराबर 98 - 76, 8 में से 6 गया 2 और 9 में से 7 गया 2, 22 आ गया। ठीक है, x जो है किस इनिंग का है 11th इनिंग का, 18 इनिंग का। x एवरेज 22 जो आया किसका आया 18 इनिंग का आया, 22 एवरेज था 18 इनिंग तक। ठीक है, लेकिन हमें पूछ रहा है 19वीं इनिंग में जब उसने 98 रन मारा उसके बाद एवरेज क्या होगा, है कि नहीं। 18 इनिंग का तो हमारा आ गया 22 था, लेकिन 19वीं इनिंग में उसने 98 रन मारा, 98 रन मारा यानी 22 से तो ज़्यादा ही होगा। ठीक है, अब देखिए 19वीं इनिंग का कितना है x+4, 98 रन जब मारा उसने तो उसका एवरेज में 4 की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो 18 इनिंग तक हमारा एवरेज था 22, अब उसने 98 रन मारा तो एवरेज हो गया हमारा 26। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 19th इनिंग के बाद एवरेज क्या है 26। अब तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने एक चीज़ क्लियर किया है, 11th इनिंग 18 इनिंग तक x था, 19वीं इनिंग में उसने 98 रन मारा तो एवरेज में 4 रन की बढ़ोतरी हो गई, x+4 हो गया, तो 18 इनिंग तक हो गया 18x, 19 इनिंग में हो गया 19x+4। इसको इक्वल करना है तो 18 इनिंग का 18x है, अगर 98 जोड़ देंगे तो ये भी 19 इनिंग का हो गया, ये भी 19 पारी का हो गया। ठीक है, बाकी सोल्व करना है। ऑप्शन में देख लीजिए कि 26 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। रुक जा, ठीक है, ले ले उतना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे करते चलना है। 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी थी 36 थी। ठीक है, यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए तो शेष खिलाड़ियों का औसत रन संख्या कितना है। तो पहले 6 खिलाड़ियों का औसत रन संख्या 6 थी, तो टोटल रन कितना हो गया 6 छक 36, 36 18 और 2 3 21। ठीक है, इतना रन हमारा टोटल हो गया। उसमें से एक खिलाड़ी जो था 6 में से एक खिलाड़ी जो था उसका रन था 16, इस 16 को हम घटा देंगे 0 0 200। अब 200 कितना खिलाड़ी का आया 5 खिलाड़ी का आया। 200 रन कितना खिलाड़ी बनाते हैं 5 खिलाड़ी बनाते हैं, चूंकि एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाया था। ठीक है, 6 में से, तो शेष खिलाड़ियों का औसत रन कितना है, शेष खिलाड़ी कितना बचे 5, तो औसत हम कैसे निकालते हैं
200/5 = 40 हमारा एवरेज आ गया 5 खिलाड़ियों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? बोल रहा है कि 6 खिलाड़ियों का औसत रन संख्या 36 थी। 6 खिलाड़ी था, उसका एवरेज क्या था 36, तो टोटल रन कितना आ जाएगा 216। ठीक है, टोटल रन आ जाएगा 216, जिसमें से 6 में से एक खिलाड़ी जो था 16 रन बनाया था। तो शेष खिलाड़ियों का पूछ रहा था, तो जिसने 16 रन बनाया था उसको हम घटा देंगे, तो शेष खिलाड़ी का निकल जाएगा। शेष 5 खिलाड़ी हमारे बच्चे, तो 16 घटा दिए तो 200 आया। अब 200 रन कितने खिलाड़ी का है? 5 खिलाड़ी का। तो यही पूछ रहा है कि 5 खिलाड़ी का औसत कितना होगा, तो 200/5 40 हमारा एवरेज आ गया। देखिए चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई कर लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन वीडियो पॉज करके। आज के बाद आपका एक भी बल्लेबाजी से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आप वीडियो को अच्छे से देखिए, अंत तक देखते चलिए, आपका कोई क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं है। ठीक है, देखिए एक बल्लेबाज का 11वीं पारी के रनों का कुछ औसत था। कोई बल्लेबाज है, उसके 11वीं पारी के रनों का कुछ औसत था। ठीक है, 11th पारी में हम रनों का कुछ औसत नहीं पता है, तो हम 11th पारी में x मान लेते हैं औसत, हमको एवरेज पता ही नहीं है तो x मान लेते हैं। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है। 12वीं पारी में वह कितना बनाता है? 90 रन बनाता है। ठीक है, 12वीं पारी में वो 90 रन बनाता है और उसका औसत 5 कम हो जाता है, यानी कि पहले x था, अब हो गया x - 5। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे बढ़ते चलना है। 11 पारी तक उसका औसत x था, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया, तो एक औसत हो गया x - 5, यानी कि एवरेज इसका 9, उसका औसत जो है 5 कम हो जाता है। तो 12वीं पारी में उसका औसत क्या था? 12वीं पारी में उसका औसत पूछ रहा है। ठीक है, सेम चीज़ कर देंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। टोटल रन हमारा कितना हो गया 11 पारी में? 11x हो गया। ठीक है, 11 पारी में 11x, और 12 पारी में कितना हो गया? 12 × x - 5। ये 11th इनिंग का हो गया, ये 12th इनिंग का हो गया एवरेज। ठीक है, अगर 11th इनिंग में जो उसने 12th इनिंग में बनाया 90 रन, उसको अगर हम ऐड कर दें तो दोनों इक्वल हो गया। अब हो गया कि नहीं हो गया? 11th इनिंग में हमारा 11x था एवरेज, इसमें 12th इनिंग में उसने 90 रन बनाया। ठीक है, और 12th इनिंग का एवरेज ये दे रखा है 12 × x - 5। अब इसको कुछ नहीं करना, बस सोल्व कर दीजिए। 11x + 90 = 12x - 60। ठीक है, अब घटा लीजिए, 12 में से 11 गया, x = ये इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150। 90 में 60 जोड़ेंगे तो 150। ठीक है, लेकिन 150 किसका आया? किसका आया? किस इनिंग का आया? 11th इनिंग का। 11 पारी में एवरेज क्या था? 150 था, लेकिन हमें क्या पूछ रहा है? 12वीं पारी में। 12वीं पारी में कितना है? x - 5। ठीक है, यानी कि 150 - 5 यानी कि कितना एवरेज है? 145। 145 किससे आ गया? 12th पारी का, यानी कि 12वीं पारी का। ठीक है, अब ऑप्शन में देख लीजिए 12th। जिस तरीके से क्वेश्चन बोले उस तरीके से करते चलना है। ठीक है, x = 150 निकला, किसका? 11वीं पारी का। 11 पारी में x था तो x का हमारा पता चल गया, लेकिन हमें चाहिए 12वीं पारी में उसका औसत क्या होगा। 12वीं पारी, तो 12वीं पारी में औसत क्या है? x - 5 है, तो 150 - 5 145। ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे हमें करते चलना है। नोट कर लीजिए इसे।
चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए आप। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 9 पारियों के रनों का कुछ औसत है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे हमें करते चलना है। क्रिकेट खिलाड़ी के 9 पारियों का कुछ औसत है। 9th इनिंग में औसत मान लीजिए हमारा 1 है। ठीक है, 9 पारियों का हमारा औसत क्या है? 1 है। 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है। 10वीं पारी में कितना बनाता है वो? 100 रन बनाता है। इस प्रकार उसका औसत 8 रनों से बढ़ जाता है। औसत 1 था, अब उसका 100 रन बनाने के कारण औसत क्या हो गया? x + 8 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? 9 पारियों तक उसका औसत 1 था। 10वीं पारी में उसने 100 रन मारा तो उसका औसत x + 8 हो गया। पहले x था और 8 बढ़ गया तो x + 8 हो गया। इस प्रकार उसका औसत 8 रनों से बढ़ जाता है। तो उसके रनों का नया औसत क्या है? ठीक है, उसके रनों का नया औसत पूछ रहा है। देखिए कैसे बनेगा। असिस्टेंट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 9th पारियों का टोटल रन कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। और 10th पारियों कितना हो जाएगा? 10 × x + 8। ये हो गया 10वीं पारी का, ये हो गया 9वीं पारी का। और अगर 9वीं पारी में हम 100 रन ऐड कर दें तो ये भी हो गया 10वीं पारी का, ये भी हो गया 10वीं पारी का। हो गया कि नहीं हो गया? 9वीं पारी में 9x है, अगर हम 100 रन ऐड कर दिए तो ये भी हो गया 10वीं पारी का। ठीक है, और ये 10वीं पारी का है ही। अब दोनों को हम सोल्व कर देंगे। देखिए 9x + 100 = 10x + 80। ठीक है, और 10x में से 9x घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? x। ये इधर जाएगा तो x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो x जो आया किस पारी का आया? 9वीं पारी का आया ये एवरेज। ठीक है, 20 किस पारी का आया? 9वीं पारी का एवरेज आया। तो उसके रनों का नया औसत क्या है? नया औसत यानी 10th पारी का पूछ रहा है। 9th पारी तक का एवरेज x का वैल्यू कितना आया? 20 आया। लेकिन 10वीं पारी में उसने 100 मारा तो एवरेज x + 8 हो गया। तो यानी कि एवरेज अब कितना बढ़ गया? x + 8, यानी कि 20 + 8 कितना एवरेज हो गया? 28। ठीक है, कितवीं पारी का? 10वीं पारी का। यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि 100 रन मारने के बाद उसका एवरेज में 8 की बढ़ोतरी हो गई। तो 11th पारी में 10वीं पारी में टोटल एवरेज कितना होगा? 28 का होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हमें पढ़ना है और वैसे वैसे आगे बढ़ते चलना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, साथ में शेयर भी करते चलिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको पहले एक बार आप ट्राई कर लीजिए पॉज करके वीडियो। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, उसके 10 पारियों के रनों का औसत कितना है? 32। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है। 10 पारियों का औसत कितना था? 32 था। अगली पारी में कितने रन बनाए? यानी कि 11th पारी में, ये तो 10th पारी का, 11th पारी में कितना रन बनाए ताकि उसके औसत में 4 रन की वृद्धि हो जाए। ठीक है, यानी कि 10th पारी तक तो 32 दे रखा है। 11th पारी में कितना रन बनाए कि एवरेज जो है 32 + 4 यानी कि 36 हो जाए। ठीक है, 10th पारी तक 32 दे रखा है। 11th पारी में कितना खोज रहा है वो? 36। देख लीजिए टोटल रन हम कैसे निकालते थे? 32 × 10 कर देंगे तो टोटल रन हमारा आ जाएगा 320। ठीक है, 10th पारी का। 11th पारी कितना आ जाएगा? 36 × 11। 36 × 11 गुना कर लीजिए, 396। ठीक है,
ये हमारा 11 पारी का है, ये हमारा 10 पारी का रन है, ठीक है। तो अगली पारी में कितना रन बनाए, यानी कि 11th पारी में से 10 10th पारी का घटा देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। 11th पारी में से 10th पारी का हम घटा देंगे तो कितना रन बनाए निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 396 माइनस 320 यानी कि 6 7 76, यानी कि 76 रन और बना देगा 11th इनिंग में, तो उसका एवरेज 4 बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बस यही पूछ रहा है कि 10वीं पारी तक एवरेज उसका 32 था, ठीक है। 11वीं पारी में कितना रन बनाए कि उसका एवरेज जो है 4 से बढ़ जाए, ठीक है। तो यानी कि 76 रन बना देगा तो उसका एवरेज 4 से बढ़ जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। देखिए कैसे हम लोग पहले बनाते थे उस तरीके से चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। 10 पारियों का औसत रन 32 दे रखा, तो पहले आप 320 निकाल लीजिए। 10 पारियों का टोटल औसत रन, टोटल रन कितना हो गया 320। 11th पारी में कितना रन मारे, अब तो पता चलेंगे कि 11th पारी में 76 रन मारेगा तो उसका एवरेज जो है 4 से बढ़ जाएगा, यानी कि 36 हो जाएगा। तो 11th पारी में टोटल रन कितना हो गया 36 × 11 396। 11th पारी में से 10th पारी का घटा लेंगे तो टोटल रन हमारा निकल जाएगा। 11th पारी में कितना मारा था 76, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बल्लेबाज 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है, ठीक है। तो बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रनों की संख्या कितनी है, एक बार ट्राई कीजिए इसको वीडियो पॉज करके। देखिए 51वीं पारी में कुछ रन बनता है, ठीक है, पता नहीं है। 51वीं पारी में कुछ रन बनता है लेकिन पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि एवरेज जो है 59.6 से बढ़कर 60 हो गया, यानी कि 60 हो गया एवरेज। यानी कि 50वीं पारी में एवरेज कितना था 59.6, तब तो 51वीं पारी में 60 हो गया बढ़ के, ठीक है। तो 51वीं पारी में, इस पारी में कितना रन बनाएगा उसकी संख्या बोल रहा है। देखिए सिंपल टोटल रन हम लोग कैसे निकालते थे, टोटल रन निकालते दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते थे। तो 50 × 59.6 पॉइंट है तो नीचे ले जाइए 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 5 30, 6 5 30 3, 9 5 45, 3 48 के 8 हाथों में 4, 5 5 25 4 29, ठीक है। 50 ओवर में कितना रन था 2980 रन था। 51 ओवर में कितना रन था, 51 पारी में कितना रन था, टोटल गुना कर लीजिए। 51 × 60 0 6 6 5 30, यानी 51वीं पारी में रन था 3060 और 50वीं पारी में जो रन था 2980 था। तो 51वीं पारी में रनों की संख्या बता रहा है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 51वीं पारी में संख्या निकल जाएगा, क्योंकि 50 पारी में 2980 रन था, ठीक है। तो अब 51 में से इसको घटा देंगे, यानी कि 3060 माइनस 2980, तो हमारा 51 पारी में कितना रन मारा कि औसत जो है 60 हो गया, यानी कि 0.4 बढ़ गया। 59.6 से कितना बढ़ गया 0.4। तो इसको घटा दीजिए, 0 में से 0 गया 0, 16 में से 8 गया 8, 9 में से 9 गया 0, यानी कि 80 रन, ठीक है। यानी कि 51वीं पारी में इसने 80 रन मारा, तब इसका एवरेज जो है 60 बढ़ करके हो गया, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है। एक बल्लेबाज ने 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है, तो वो रन 80 था जो हमें पूछ रहा था, जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर, यानी कि पहले इसका औसत था 59.6, अब बढ़ करके 60 हो गया। तो बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाया गया रन की संख्या, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा टोटल रन आ गया। 50वीं पारी का आ गया 2980 और 51वीं पारी का एवरेज 60 दे रखा, तो 51 पारी में आ गया 3060 है। तो 51 पारी में से 50 पारी को घटा लिए तो जो रन आया वही 51वीं पारी में बनाया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 80। 80 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर
डी में। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते चलना है। ठीक है, इससे पहले हम लोग को जो क्वेश्चन बना रहे थे उसमें रन दिए रहता था कि इतना रन मारा तो इतना औसत बढ़ा। ठीक है, इस बार दे रखा है कि इतना औसत बढ़ गया। ठीक है, 59.6 से 60 बढ़ गया और रन निकालना है। तो क्वेश्चन सेम है, बस इधर उधर घुमा रहा है आपको। इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी। कोई क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट क्या था, 3.2 थी, और 282 रन के लक्ष्य को पूरा करना है, और 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होना चाहिए। यानी कि एक दिवसीय मैच में कितना ओवर का होता है, 50 ओवर का होता है। ठीक है, जो क्रिकेट देखते होंगे उनको पता होगा कि एक दिवसीय मैच वनडे जो होता है वो 50 ओवर का, वनडे इंटरनेशनल। तो पहले 10 ओवर में रन रेट निकाल लेते हैं। 10 ओवर में रन रेट कितना था, 3.2, यानी कि पहले 10 ओवर में मात्र 32 रन बना। ठीक है, पहले 10 ओवर में 32 रन बना, कभी कभी होता है ऐसे। अब 32 रन बना, टोटल कितना में से 282 माइनस 32, यानी कि अभी हमें रन कितना बनाना है, 250 रन अभी हमें बनाना है। ठीक है, अभी हमें 250 रन का रिक्वायरमेंट है। और कितना ओवर बचा हुआ है, 40 ओवर बचा हुआ है। 50 ओवर का होता है, 10 ओवर हम खेल चुके हैं, 10 ओवर में मात्र 32 रन बना है। 3.2 का रन रेट चल रहा है, हर ओवर में 3.2 रन बना है। जो क्रिकेट देखते होंगे उनको पता होगा कि कैसे रन रेट निकाला जाता है हर ओवर का। ठीक है, हर ओवर में इसने 3.2 से माना जा रहा है। तो 10 ओवर उसने खेला तो मात्र 32 रन बनाया है। अब 282 का लक्ष्य पूरा करना है सामने वाले टीम को। मान लीजिए पाकिस्तान ने 282 रन बनाया है, इंडिया खेल रहा है 10 ओवर में मात्र 32 रन ही बनाया, तो 282 में से 32 घटाए 250 रन। अब हमारे पास बचा 40 ओवर, 40 ओवर बचा है और 250 रन बनाना है। तो पूछ रहा है कि क्या रन रेट क्या होना चाहिए पर ओवर में। पर ओवर में रन रेट क्या होना चाहिए कि हम 282 को लक्ष्य को पूरा कर सकें। और पाकिस्तान ने 281 बनाया है, हमें 282 चाहिए, उससे जीतना है। तो ठीक है, तो इससे इसको हम डिवाइड कर देंगे। 0 से 0, 6 चौके 24, .10, 4 दूनी 8, 5 24, 6.2। अगर हम 6.2 रन रेट से अगर हम पर ओवर में बनाते हैं तो हम उससे जीत जाएंगे। ठीक है, अगर 40 ओवर तक हम 6.2 रन रेट रखते हैं तो हम आराम से जीत जाएंगे मैच। ठीक है, बस यही पूछ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6.25। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते चलना है। क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में 3.2 रन से बनाया है। कभी कभी होता है, हम लोग मैच देखते थे टीवी पे तो कि 10 ओवर में कोई रन ही नहीं बना, कभी 32 कभी 20 रन पे निकल जाता था, तो 32 रन ही बन पाया। अब 40 ओवर बचा हुआ है और 282 का लक्ष्य पूरा करना है। 281 पाकिस्तान वाले बना चुके हैं, तो हमें उससे जीतना है, तो 282 रन चाहिए। तो 282 में से 32 घटा दिए तो 250 रन बच गया, यानी कि 250 रन हमें बनाना है कितने ओवर में, 40 ओवर में। तो हमें स्ट्राइक रेट क्या होगा पर ओवर का, वही निकालना है हमें। तो 250 में से 40 से डिवाइड कर देंगे तो 6.2 आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। दोस्तों लाइक शेयर भी करते चलिएगा। ठीक है, बहुत सारे दोस्त देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, देख के चुपचाप निकल लेते हैं। तो आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्रिकेट वाले जितने प्रश्न होंगे, ठीक है, तो आप इसको लाइक और शेयर भी करते चलिएगा अपने दोस्तों से। चलिए दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 10 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी 15वीं पारी में 200 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 14वीं पारी के अंत तक के औसत की अपेक्षा 10 रन अधिक हो जाता है। ठीक है,
तो 15वीं पारी के अंत में उसका औसत क्या था? एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए इसको वीडियो पॉज करके। बोल रहा है कि 15वीं पारी में उसने 200 रन मारा, जिससे उसका औसत 14वीं पारी के अंत तक के औसत की अपेक्षा 10 रन अधिक हो जाता है। यानी कि देखिए 14वीं पारी में औसत क्या था? x था, और 15वीं पारी में क्या हो गया? 200 रन मारने के बाद क्या हो गया औसत? 200 रन मारा तो औसत में क्या हो गया? 10 रन अधिक हो गया, यानी कि x + 10 हो गया। यही बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि 14वीं पारी के अंत तक औसत 10 रन अधिक हो जाता है। 14वीं पारी के अंत तक, यानी 14वीं पारी में x था, 15वीं पारी में उसने 200 रन मारा तो औसत हो गया x + 10। ठीक है, बस सेम जैसे हम पहले करते आए थे वैसे ही करेंगे। अब देखिए यहाँ पे टोटल रन कितना हो गया? 14x हो गया कि नहीं हो गया? और इसका एवरेज कितना हो गया टोटल रन? 15 × x + 10। ये 15वीं पारी का एवरेज हो गया, ये 14वीं पारी का एवरेज हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें 200 रन जो मारा उसने 15वीं पारी में वो ऐड कर दें तो ये भी 15वीं पारी का हो गया, ये भी 15वीं पारी का टोटल रन हो गया कि नहीं हो गया? 14वीं पारी तक तो हमें पता था 14x, 15वीं पारी में 200 और, तो ये हो गया 15 पारी का, 14 पारी का 14x, एक ऐड कर दिया 15वीं पारी का तो 15 पारी का हो गया। ये 15 पारी का टोटल रन हो गया 15 × x + 10। अब कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सोल्व कर दीजिए। 14x + 200 बराबर 15x + 150। कोई दिक्कत? अब 15 ये इधर जाएगा तो x = 200 में से 150 घटेगा 50, तो x = 50 किस पारी का आया? 14वीं पारी का आया। ठीक है, किस पारी का आया? 14th इनिंग का आया ये। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है? 15वीं पारी के अंत तक औसत क्या था? यानी कि हमसे पूछ रहा है 15वीं पारी का। 15वीं पारी के अंत तक क्या था? x + 10 था औसत, था कि नहीं था? 200 रन मारने के बाद 10 इसका औसत बढ़ गया था, औसत के अपेक्षा 10 रन अधिक हो जाता है, तो x + 10 हो गया, तो हमारा औसत क्या हो जाएगा? 50 + 10 60। ये 60 किसका हो गया? 15वीं पारी का। 60 किसका हो गया? 15वीं पारी का औसत हो गया। यही हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बल्लेबाजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करवाया। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल वे में मैंने समझाया है। इसके बाद आपको एवरेज में कोई भी क्वेश्चन आपको क्रिकेट या खिलाड़ी से आएगा तो आपको गलत नहीं होगा। ठीक है, आप वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया एक बार और देख लीजिएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन इसमें करवाया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।